बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त फयाज़वान। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी मालूमात और तवीज़ात पे खुशामदीद। उम्मीद है साथियों आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिज़ होंगे। तो आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, जमरात को हर जमरात को मैं आता हूँ कब्रिस्तान। तो जमरात के अलावा भी आता हूँ डेली, लेकिन ख़ास जमरात वाले दिन इस टाइम पे आता हूँ। तो यहाँ पे दुआ वगैरह करता हूँ सब कब्रिस्तान में, और मज़ार पे भी जाता हूँ, वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी अजान हो रही है, मैं खामोश हो जाता हूँ थोड़ी देर। अजान के बाद साथ साथ बात भी करूँगा आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना। थोड़ी थोड़ी वीडियो में रोकूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सफाई करूँगा इस जगह पे भी। सब कब्रों पे आता हूँ। ये बच्चों की कब्रें हैं, इधर छोटे बच्चों की। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम बारक अला मुहम्मद व अला आलि। ये यहाँ पे मेरी वालदा की कब्र भी है। ये बहुत टाइम से मैं आता हूँ इस कब्रिस्तान पे। आप भी आया करें, अगर किसी के अजीज़ कारब मरहूम हैं तो उनकी कब्रों पे रोज़ाना आएँ आप। लेकिन जो रोज़ाना नहीं आ सकते, कम से कम जमरात वाले दिन तो ज़रूर हाज़िरी किया करें, दुआ किया करें उनकी मग़फ़िरत के लिए। अपने लिए भी दुआ करें, उनके लिए भी करें, अच्छा होता है। मैं तो आता हूँ, सबकी कब्रों पे दुआ वगैरह करता हूँ। वालदा की कब्र पे सबसे पहले हाज़िरी देता हूँ, फिर उसके बाद मज़ार वाली साइड, इस तरह दूसरी जगहों पे जाता हूँ।
आप लोग भी आया करें, जिनके अजीज़ों करम फौत हो चुके आए, ये इंतज़ार में होते हैं, सबकी दुआ के तलबगार होते हैं। कुछ पढ़ पढ़ा के साले सवाब कर दिया करें, अच्छा होता है। अगर आप लोग इनके लिए यहाँ से कुछ पढ़ के भेजेंगे, साले सवाब करेंगे, तो वो वहाँ से आप लोगों के लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे अल्लाह के हज़ूर। तो ये बड़ा अच्छा होता है, बड़ा फ़ायदा होता है रूहानियत में, और आखिरत के लिए भी बड़ा फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह ताला। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद। 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 रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अभी यहाँ से फ़ारुग हो चुका हूँ तकरीबन मैं, अब चलते हैं मज़ार की साइड पे। जो बहन भाई चैनल पे नहीं है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर जो लाइव देख रहे हैं तो लाइव को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। किसी भी किस्म का सवाल जवाब हो आप लाइव में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई हिसाब किताब करवाना हो तो वो भी आप अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ चुके हैं हम, तो इधर इंशाल्लाह हर जुमरात की मेरी हाज़िरी होती है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे सफाई करेंगे, फिर दुआ करेंगे। घर पे जाके मैं दुआ करता हूँ, ठीक है, किसी भी मीठी चीज़ पे। और जितने भी लोग फौत हो चुके हैं दुआ करके असाले सवाब उनकी रूह को कर देता हूँ मैं। ये मेरी रूटीन है, ठीक है। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है कुछ बना हुआ, ये ऊपर ढक्कन लगे हुए, यहाँ पे कुआं खोदा हुआ, ठीक है। तो इसमें शहीद कुरान मजीद और ये इस तरह जो सपारे होते हैं शहीद, तो यहाँ दफन किए जाते हैं। तो ये मज़ार के साथ ही ये जगह बनाई हुई है, यहाँ पे दफन किए। ये यहाँ पे जगह बनी हुई है इस तरह खाने पकाने के लिए। अगर कोई दुआ वगैरह कोई करता है, कोई लंगर चलाता है, तो उसके लिए यहाँ पे आर्जी तौर पे जगह बनी है। वैसे तो पकी पकाई ले आते हैं, अगर कोई किसी की दुआ करनी हो या मन्नत वगैरह हो तो वो इस तरह कर लेते हैं। नहीं तो कोई इधर पकाना चाहे तो यहाँ पे, मैं ख़ुद ज़्यादातर यहीं पे पकाता हूँ। ये देख लें, ब्लॉक वगैरह रख के चूल्हा बना लेते हैं, फिर यहाँ पे पकवाई करते हैं, तो फिर ये तकसीम कर दी जाती है। तो फी सबील तकसीम होता है। साथ ही ये सड़क है, आप देख सकते हैं, ये सड़क जा रही है, तो कोई भी आता जाता है
अमीर है गरीब है सबको तकसीम किया जाता है। थोड़ी सी नज़र से सफाई करूँगा। ये गन वगैरह आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से सफाई करने के बाद फिर अंदर चलते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, जमरात का दिन है ना, तो सर्दियों में दिन हो जाते हैं छोटे। इंशाल्लाह थोड़ा सा ये रास्ते से सफाई करके फिर अंदर जाता हूँ मज़ार के अंदर, फिर अंदर सफाई करनी। आप जुड़े रहें, ये जो लाइव पे मौजूद है लाइक करते जाएं साथ, ठीक है। किसी बारे में कोई सवाल जवाब करना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई हिसाब किताब कराना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं किसी से भी करवा सकता हूँ सफाई वाले काम ये वो, लेकिन मैं ये अपने हाथ से करता हूँ, ठीक है। मुझे ख़ुद को फ़ायदा चाहिए, ये कोई काम भी मैं ये वाला काम मैं ख़ुद करता हूँ। तो ये भी हम अंदर दाखिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। थोड़ी दुआ करते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला सफाई शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूल। शॉर्ट वीडियो और मेरी लॉन्ग वीडियो भी बनी हुई है, उसमें मैंने ये दिखाया गया है सब कुछ पहले भी, ठीक है। शॉर्ट में या लॉन्ग वीडियो जो दिखाएगी उसमें मेरा यही एक मज़ार आता है। इस पर मैं मतलब और भी हैं, जाता हूँ हाज़िरी वगैरह करता हूँ, लेकिन पक्का मज़ार मेरा जहाँ पे मेरी हाज़िरी है जुमरात की, और जहाँ से मेरी और रूहानियत का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मज़ार है। बहुत कुछ मुझे मिला है यहाँ से, मैंने बहुत कुछ पाया है, और रूहानियत तगड़ी सी तगड़ी रूहानियत इंशाअल्लाह ताला। बड़ी बात शैतान ने की, अल्लाह माफ़ करे। तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से पाया है। जो मैं हिसाब किताब लगाता हूँ, जो मौकलीन आते हैं तो यहाँ से, ठीक है। जो लाइफ पे मौजूद हैं लाइक लाजमी करें, ठीक है। और वीडियो पूरी देखें। अगर कोई दिलचस्पी रखता है रूहानियत में तो इंशाअल्लाह ताला मैंने सोचा है कि साथ साथ अब शेयरिंग करूँगा लोगों के साथ। तो जो है हमें स्किप कर करके देख के चले जाते हैं या थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हैं, वो मज़ा नहीं होता। रूहानियत में जो है ना, अगर कोई सीखता है तो उसे टाइम लगाना पड़ता है। बहरहाल बातें करते हैं, मैं दुआ कर दूँ थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अलिना। आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये ज़ेर तमीर है, ठीक है। कई सदियाँ पुराना है, किसी ने काम नहीं करवा सकता किसी ने। ये जो आप देखें, ये यहाँ तक इसकी दीवारें बनी थी किसी ज़माने में 50 साल पहले, तो हुक्म हो गया था रुकने का, तो बुज़ुर्गों ने ख्वाब में उस बंदे को रोक दिया था, काम रोक दिया। अभी मैंने स्टार्ट किया है इसका, ये देखें, ये पिलर वगैरह नहीं थे, ये मैंने काम करवाया है, ये बनवाया है, ठीक है। ये चारों कोनों पे पिलर वगैरह लगा के अभी ब्लॉक रखे हुए हैं। ये शीटू वगैरह आपको भरे हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, ये साइड पे ये जो ताज़ा काम है ये मैंने करवाया है। तो देखें कहाँ तक बुज़ुर्ग इजाज़त देते हैं, लेकिन मुझे इजाज़त दी हुई है इन्होंने। तो इंशाअल्लाह ताला अभी रोका हुआ काम, बस कुछ हिकमत होगी, अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा आस्ते आस्ते। लेकिन इधर ऊपर गुम्बद बनाने की इजाज़त नहीं है बुज़ुर्गों की तरफ से, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गुम्बद वगैरह नहीं बनाऊँगा। तो
कब्र को बंद करने से और कब्र को पक्का करने से भी मुझे मना किया गया। ये कब्र है इधर, ठीक है, इस जगह पे बुज़ुर्गों की, साथ ये दूसरे बुज़ुर्ग हैं। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बहुत पुराने, सदियों पुराने, ठीक है। तो इनकी तरफ से मुझे ये कहा गया है कि कब्र पक्की नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं पक्की नहीं करूँगा, लेकिन मुझे काम करने की इजाज़त दीजिए। तो काम करने की इजाज़त दी हुई है, तो कब्र पक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इजाज़त न हो तो बंदा वो काम नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला देखें, जहाँ तक होगा तो करेंगे हम, बाकी अल्लाह खैर से। तो जब हाज़री के मोकलिन से मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने पूछा ये कब्र पक्की करने की क्यों इजाज़त नहीं होती। तो कहते हैं जी ये जो आपके गांव में अज़ान होती है तो ये हमें कच्ची कब्र होने की वजह से डायरेक्ट कब्र के अंदर आवाज़ आती है अज़ान की। तो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है तो नहीं करना चाहिए। वैसे भी इस्लाम में कब्र पक्की करना मना है। तो करता तो कोई नहीं आजकल, सभी पक्कियाँ करते हैं, लेकिन चलें, इधर बुज़ुर्गों की इजाज़त नहीं है तो मैं नहीं कर सकता पक्की, मसला कोई नहीं। कब्र भी बना सकते हैं, वीआईपी सब कुछ कर सकते हैं, और ये जो कहुआ काम एकदम भी कर सकते हैं, लेकिन आर्डर के तहत करेंगे, उसमें फ़ायदा होगा हमें इंशाअल्लाह ताला। हाथों से मैं थोड़ी थोड़ी सफाई कर रहा हूँ ऊपर से, फिर इंशाअल्लाह ताला झाड़ू लगाऊंगा। घर पर जब मैं होता हूँ तो ये काम मैं अपने हाथों से करता हूँ सफाई। हाँ, फिर ना हो तो फिर किसी की डिप्टी लगा देता हूँ, कहीं दूर निकला हूँ सफ़र पे तो फिर किसी और की डिप्टी लगाता हूँ। वैसे जो मैं किसी को करने नहीं देता, ज़्यादातर ये मैं खुद ही करता हूँ, कि उसमें इसमें मेरी अपनी दिल लगी बस। ऐसे भी अपने हाथ से करना चाहिए काम, कोई भी करें आप, तो रूहानियत वाले काम तो ज़्यादातर बंदे को खुद ही करने चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज जुमरात थी तो मैंने कहा ये साथ साथ थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए लाइव पे, आप भी साथ चलें जो दिलचस्पी रखते हैं ऐसे कामों में। देखिए अगर कोई कुछ सीखना चाहे तो वो भी इंशाल्लाह नंबर मौजूद है, रब्ता करें, इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा आप लोगों को जो शौक़ रखते हैं इन कामों का सीखने का। हाँ, अगर कोई काम करवाना चाहता है तो वो भी बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। इंशाल्लाह बताया जाएगा, अगर किसी बारे में जानना हो अच्छा बुरा या कोई अमल करवाना हो तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। दिन इतने छोटे हो जाते हैं सर्दियों में। अभी देखें असर की अज़ान हुई है, थोड़ी देर हुई है, अभी मैं यहाँ से सफाई करूँगा, बस थोड़ी टाइम बाद मगरिब हो जाएगी, मुझे फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, दिए जलाने पड़ते हैं मगरिब के बाद, अगरबत्ती होगी, दिए हो गए, ये जलाता हूँ मगरिब के टाइम के बाद। साथ ही देखें तो सड़क है, ये यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं।
सर्दियों में मैं अक्सर लेट ही हो जाता हूँ सफाई के टाइम पे, क्योंकि दिन छोटा होता है, कोई मरीज़ होते हैं उन्हें चेक करना होता है, फिर अपने भी कुछ मामला होते हैं, काम होते हैं, बस लेट हो जाना। गर्मियों में काफ़ी टाइम होता है, दिन बड़ा होता है, 2 बजे आके सफाई कर जाता हूँ, फिर 7 बजे मगरिब होती है, फिर 7 बजे आके दिए जा। अभी जैसे मैं 3 साढ़े 3 बजे आया हूँ यहाँ से, बस फारग होंगे जैसे तो मगरिब का टाइम हो जाएगा साथ ही। यहाँ से थोड़ी देर पहले मुझे पहुँचना पड़ता है, घर पे भी दुआ करनी पड़ती है। चलो अल्लाह मालिक, कवर हो जाएगा सारा काम, नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हो, मंजिल मिल ही जाती है। मैं जो खुद करता हूँ अपने हाथ से वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। बीच में कॉल आ गई है, काट दी मैंने। तो ये नहीं बड़े किंग बाबे बन के बैठे होते हैं लोग यूट्यूब पे, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, नहीं, जो अपने हाथ का काम है बंदे को खुद करना चाहिए। यही रूहानियत में मज़ा होता है, इसी में पावर ज़्यादा होती है, इंशाल्लाह फ़ायदा होता है बहुत। ये मैं खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाता हूँ, खुद सफाई करता हूँ, अपने हाथ से किए हुए कामों का फ़ायदा ज़्यादा होता है। चाहूँ तो करवा भी सकता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन ये काम ख़ास जुमरात वाले दिन का मैं खुद करता हूँ, इसमें भी राज होता है। जो लाइव पे चैनल पे मौजूद हैं साथ लाइक भी करते जाएं और लाइव को शेयर भी करें, ठीक है। किसी का कोई मसला मसाइल हो, कोई हिसाब करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी भी आप किसी बारे में आप मालूमात चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। किसी मसले का हल चाहते हैं, कोई वज़ाइफ पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। काम करवाना है किसी ने, वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो न्यू है चैनल पे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक शेयर भी कर दें, ठीक है। हमारी लाइव को भी शेयर कर दें, साथ में कमेंट वगैरह कर दें। ये देखें साथ साथ कितना पुराना दरख्त है, देखिए आप, अंदर से खोखला हो चुका है दरख्त, खाली है।
दो बुजुर्गों की कब्र है यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए माशाल्लाह। चलें साथ साथ अपनी सफाई वाला काम भी कर लूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये मगरिब से पहले दुआ भी करनी होती है घर पे, तो इसलिए मैं पहुँच जाऊँ, उसको कवर कर लूँ सारे काम को। सफाई का काम तकरीबन क्लोज होने वाला है, बस कंप्लीट होने वाला है। ये दिए वगैरह पड़े हुए यहाँ पे जलाता हूँ, मगरिब के बाद आके जलाऊंगा इंशाल्लाह। मगरिब के बाद आता हूँ, दुआ करता हूँ, यासीन शरीफ की तिलावत करता हूँ, साले सवाब करके बस फिर रवानगी मेरी ड्यूटी पूरी हो जाती है। इस कब्रिस्तान में एक बहुत पुराना सांप भी है, काला, ठीक है। छजली कहते हैं और नाग कहते हैं उसे, छजली तो हमारी ज़ुबान में कहते हैं उसे। बड़ा फन वाला सांप होता है और मैंने अपनी आंखों से देखा उसे।